संघर्ष सभी के जीवन में होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता। हमें कभी भी उन संघर्षों या मुश्किलों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा उन मुश्किलों का सामना करना चाहिए। कुछ लाइनें बड़ों को कहते सुना होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। इसका अर्थ है हमारे जीवन में हार और जीत हमारे मन के भाव हैं। यदि जीवन में कोई समस्या आए और हम उसे लड़े बिना ही यह सोच लेते हैं कि यह बड़ी समस्या है, तो हम किसी भी उस समस्या से जीत नहीं सकते। इसलिए किसी भी समस्या से बिना लड़े या किसी काम को शुरू करने से पहले हमें अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इन सब से जीत नहीं सकते या इस काम को नहीं कर सकते। हम जरा सी असफलता पाते ही निराश हो जाते हैं। यह समझ नहीं पाते कि एक असफलता का मतलब जीवन भर की हार नहीं है। असफलता एक ठोकर है, कोई पूर्ण विराम नहीं, जो हमें आगे संभलकर चलने की सीख देती है। इसलिए ज़िंदगी में असफल होने पर भी हार नहीं माननी चाहिए। आपने देखा होगा कि एक चींटी दाना लेकर बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो बार बार फिसल कर नीचे गिर जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह फिर से उस दाने को उठाती है और फिर से दीवार पर चढ़ती है और फिर अंत में वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो असफलताएं मिली हैं, उन असफलताओं से सीख लेकर और बेहतर प्रयास करना चाहिए। हमारे इतिहास में ऐसे महान लोगों की कमी नहीं है जो एक नहीं कई बार असफल हुए हैं, अपने मन में जिन्होंने कभी हार नहीं मानी है। आइए मैं आपको एक ऐसा ही उदाहरण सुनाती हूँ जो बिल्कुल सत्य है। आपने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा, और अगर आप एक छात्र हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे न्यूटन कौन है। आइए तो मैं आपको उन्हीं के बारे में बताती हूँ। न्यूटन बचपन में ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। उनकी माँ ने दूसरी शादी की थी, इसलिए वह अकेलापन महसूस करते थे। काफ़ी कोशिश की लेकिन औसत नंबर ही आए। पास में पैसे भी नहीं थे। हॉस्टल में दूसरे छात्रों के चाय पानी पहुंचाने का काम भी किया। पहले लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे, फिर दर्शन पढ़ने लगे। बीए के बाद 2 साल तक घर में ही गणित पढ़ा। इसी बीच बगीचे में बैठकर वो सोच रहे थे कि अभी तक मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे कुछ अलग करना है। तभी अचानक उन्होंने एक सेब गिरते हुए देखा और दिमाग में गुरुत्वाकर्षण की बात आई। लेकिन इसे सिद्धांत का रूप देने में उन्हें 20 साल लग गए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक वैज्ञानिक खोजें की। उन्होंने 20 सालों में कभी हार नहीं मानी और गुरुत्वाकर्षण को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने मन में हार नहीं माननी चाहिए।